प्रभु दे अनुग्रह के द्वारा हम इस समय जो परमेश्वर का वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, वो विषय हमारा रहेगा कलीसिया। इस समय जो हम परमेश्वर के वचनों को जो सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, वो विषय हमारा रहेगा कलीसिया। आइए, जो वचन को नोट करने वाले हैं वचन को नोट कर सकते हैं। आइए वचन में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह संत पतरस को क्या बोल रहा है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान दे के सुनेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। देखो, इधर परमेश्वर का वचन जो प्रभु की उपस्थिति में पढ़ा गया, तो आप सबने जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए सबने जो ये परमेश्वर का वचन सुना है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। प्रभु यीशु मसीह अपने संत पतरस को उसको बोलते हुए क्या बोल रहा है, उसको बोलते हुए क्या कह रहा है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है, पतरस है। आज जब जब मैं बोलूंगा वचन पढ़ने के लिए, तब तब वचन को पढ़ना। और इस समय जो परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया है उसकी ओर सब ध्यान देकर मतलब इसको सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है संत पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है, पतरस है। पतरस नाम का जो अर्थ है, पत्थरों में से लिया गया एक छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर नहीं, छोटा पत्थर। तो छोटे पत्थर के ऊपर कभी भी कलीसिया बन नहीं सकता। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह जो अपना जो कलीसिया बना रहा है, वो किसी मनुष्य के ऊपर नहीं बना रहा, ना ही वो किसी अपने सेवक संत के ऊपर, चाहे अपने दास लोगों के ऊपर बना रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह संत पतरस को जो बोल रहा है और उसको जो बोलते हुए जो कह रहा है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है, पतरस है। और पतरस का और बाकी सब चेले लोगों का ध्यान खींचकर, पतरस का ध्यान खींचकर प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर लेकर आ रहा है। और उसको क्या बोल रहा है, उसको बोलते हुए ये कह रहा है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू क्या है, पतरस है। और उसका ध्यान खींचकर अपनी ओर लेकर आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, इस चट्टान के ऊपर। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने पहले ही वचन में बोला है, मैं कौन हूं, मैं एक बड़ा पत्थर। बोलने का मतलब मैं एक बड़ी चट्टान हूं, मैं एक बड़ा पहाड़ हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जो इधर पतरस को जो बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संत पतरस के ऊपर नहीं कलीसिया बना रहा, क्योंकि
कलीसिया बनाने का जो काम है वो प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है कलीसिया। एक बड़ा भीड़ नहीं कि जो स्वर्ग में आ जाए। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो अपना प्राण दिया है, जो अपने बदन का जो आखिरी बूंद खून का दिया है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह का, वो है कलीसिया। वो ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा भीड़ स्वर्ग में आ जाए। स्वर्ग में तो एक बहुत बड़ा भीड़ आएगा, वो तो आएगा, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है और बताया गया है। एक बहुत बड़ा भीड़, जिस भीड़ ने क्या किया है, उस मेमने यीशु मसीह के खून के द्वारा क्या किया है, अपने को शुद्ध किया है, पवित्र किया है और अपने वस्त्र को क्या किया, धोया है। वो एक बहुत बड़ी भीड़ वो स्वर्ग में आ रहा है, मगर उसके पीछे का जो उद्देश्य, जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर जान देने का, वो एक बहुत बड़ा भीड़ नहीं है कि वो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भीड़ आ जाए। उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है कलीसिया। कलीसिया बोलने का मतलब सब जातियों में से, अलग अलग भाषाओं में से लिया एक क्या है, गिना हुआ, एक चुना हुआ क्या है, एक झुंड है जिसको कलीसिया का नाम दिया गया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह कलीसिया करके बोलता है। तो इधर प्रभु यीशु मसीह जो संत पतरस को जो बता रहा है, वो बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, संत पतरस का और बाकी चेले लोगों का ध्यान खींचकर, और खास करके संत पतरस का, बाकी सब अपने चेले लोगों का ध्यान जो खींचकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, तू भी क्या है, पतरस है, और मैं तुझसे कहता हूं कि मैं क्या करूंगा, मैं इस चट्टान के ऊपर, मतलब मैं अपने ऊपर क्या करूंगा, अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। जो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया अपना बना रहा है, उसके ऊपर अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, सगों उल्टा कलीसिया क्या करेगा, अंधलोक के फाटक ऊपर क्या करेगा, प्रबल पड़ेगा। मतलब शैतान और शैतान की हर ताकत ऊपर क्या पाएगा, जय पाएगा, उसके ऊपर प्रबल पड़ेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं क्या करूंगा, अपना कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया अगर देखा जाए, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है, ये कलीसिया किसी संस्था चाहे एक किसी मिशन के ऊपर नहीं बन रहा, ना ही इसको बनाने वाला कोई सेवक है, कोई पासवान है, तो ना ही ये कलीसिया किसी सेवक के ऊपर बन रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो अपना कलीसिया बना रहा है, स्वयं अपने ऊपर कलीसिया बना रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं एक क्या करूंगा, अपना कलीसिया बनाऊंगा। तो हम देखते हैं वो कलीसिया बोलने का मतलब आ जाकर देखा जाए, वो सब जातियों में से लिया हुआ, सब अलग अलग भाषाओं में से लिया हुआ, मतलब झुंड है जिसको कलीसिया का नाम दिया गया है। तो हम देखते हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो परमेश्वर के क्या है, लोग हैं। कलीसिया बोलने का मतलब वो परमेश्वर के क्या है, लोग हैं। तो आ जाकर अगर देखा जाए, इधर जो परमेश्वर का वचन बताता है, एक और वचन पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। आइए वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियां उसका 2 अध्याय इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स
19, इफिसियां चैप्टर 2 वर्स 19। इफिसियां 2 अध्याय उसका 19 वचन को हम देखेंगे। इफिसियां उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन को हम देखेंगे। 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। हाँ जी, हाँ पढ़ना शुरू करें। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी संदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ आगे पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाया गया हो। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। इधर देखो साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कलीसिया बोलने का मतलब जिसको प्रभु यीशु मसीह अपना कलीसिया करके बोलता है, वो कौन लोग हैं, वो परमेश्वर के घराने के लोग हैं। तो हम परमेश्वर के घराने के लोग कैसे बन गए, चाहे हम परमेश्वर के घराने के लोग कैसे बनते हैं। यदि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि जैसे पहला पत्रस उसका अगर 1 का 23 वचन को देखें तो उधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। उधर परमेश्वर का वचन बताता है, तुमने नासवान बीज से नहीं, परंतु सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, मतलब सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको हम जीवन में लेते हैं, तो हमको परमेश्वर की ओर से एक सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के घर में पैदा हो जाते हैं। हमें क्या मिलता है, वचन को ग्रहण करने के द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। ये नया जन्म बोलने का मतलब एक परमेश्वर के घर में पैदा होने का हमें क्या मिला, एक सौभाग्य मिला। तो हम परमेश्वर के घर में पैदा होते हैं जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम वचन को मानते हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने नासवान से नहीं, परंतु आइए उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस उसका 1 का 23 वचन को देखते हैं, उधर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जो सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया, नया जन्म पाया है। तो ये नया जन्म परमेश्वर के घर में पैदा होने के लिए है। तो जब हम परमेश्वर के घर में पैदा हो गए तो हम परमेश्वर के घराने के बन गए। जब हम परमेश्वर के घराने के जब बन गए हैं तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तो हमें परमेश्वर के घर में जब पैदा होने का सौभाग्य मिला है, तो कुछ परमेश्वर के घराने के लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, कुछ परमेश्वर के घराने के लोग मतलब विश्राम में पहुंच चुके हैं। इस समय हम देखते हैं कुछ परमेश्वर के घराने के लोग इस पृथ्वी के ऊपर है, कुछ अपना सफर पूरा कर कर विश्राम में पहुंच चुके हैं। तो हम देखते हैं
कि जब हम परमेश्वर के घर में पैदा हो गए तो हमें परमेश्वर के हम क्या बन गए? परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है अब तुम स्वदेशी, इधर परमेश्वर का वचन बताता है अब तुम परदेशी और मुसाफिर ना रहे, और तुम क्या होगे? परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। आइए इफिसियों उसका 2 का 19 वचन जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए तुम अब वदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। तो हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। जिसको परमेश्वर अपनी कलीसिया करके जो बना रहा है, वो लोग कौन हैं? वो परमेश्वर के घराने के लोग हैं। और उसका मन संसार के ऊपर नहीं लगता। जो सच में परमेश्वर के घराने के लोग हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया करके जो बना रहा है, उनका मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगता। उनका मन सदा सर्वदा इस पृथ्वी से उठा रहता है, क्योंकि उनको संसार की कोई भी वस्तु उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया बोलने का मतलब, कलीसिया वो है जो संसार की तरफ आकर्षित होने वाला नहीं है। शैतान चाहे कितना भी जोर मारे, चाहे कितना भी प्रयास करे, कुछ भी करे, चाहे अपनी पूरी फौज के साथ भी कलीसिया के विरुद्ध में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। अभी तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो कलीसिया के विरुद्ध में हो। अगर कोई भी हथियार यदि कलीसिया के विरुद्ध में बना है, तो वो कलीसिया के ऊपर प्रबल पर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह में लिखा गया है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, परमेश्वर का वचन बताता है जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाएंगे, वो तेरे ऊपर कोई भी प्रबल ना होंगे। मतलब वो तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, उल्टा तू क्या करेगा? मतलब जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध में जो बनाए जाएंगे, देखा जाए तो वो कोई भी हथियार कलीसिया के विरुद्ध में चल नहीं सकता। सब क्या हो जाएंगे? सब फेल हो जाएंगे। कोई भी ऐसा हथियार कलीसिया के ऊपर प्रबल पड़ने वाला नहीं है। शैतान चाहे कितना भी अपनी युक्ति बनाकर क्यों ना आए, चाहे कितना भी वो जोर से आए, क्योंकि वो कलीसिया को जीत नहीं सकता। कलीसिया वो है जिसको प्रभु यीशु मसीह जो बना रहा है। कलीसिया वो है जिसका बुनियाद आ जाकर देखा जाए तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया का बुनियाद, यदि कलीसिया का बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है, तो हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं कौन है? जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के समय में क्या हो गया? वचन देहधारी हुआ। जब वचन देहधारी होकर संसार में आया और उसको यीशु मसीह नाम दिया गया, तो मेरा और आप सबका जो बुनियाद होना है वो परमेश्वर का वचन है। हमारा जो बुनियाद, इस जो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए चट्टान है, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या होना है? मतलब बुनियाद होना है। यदि हम इस वचन की चट्टान के ऊपर, यदि हम वचन के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर लगे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को बड़ा क्या है? चट्टान है।
तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया का जो बुनियाद है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, एक और वचन को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का वचन बताता है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 से 27 वचन तक हम देखेंगे। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। हाँ, पढ़ना शुरू करें। इधर प्रभु यीशु मसीह 2 मनुष्यों का उदाहरण दे रहा है। कितने मनुष्यों का? 2 मनुष्यों का उदाहरण दे रहा है। एक बुद्धिमान है और एक क्या है? एक मूर्ख है। एक बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख है। जब बुद्धिमान ने अपना घर बनाया तो कहाँ पर उसने अपना घर बनाया? घर बनाने से पहले उसने अपना नींव किधर डाला? पत्थर के ऊपर डाला। आइए वचन को पढ़ते हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 24 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ हाँ, पढ़ो। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। देखो इधर साफ परमेश्वर का वचन बता रहा है। हाँ, पढ़ो। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, उनको मानता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर किधर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। और आगे पढ़ो। और मींह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उसी घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा। आगे, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है उसकी नींव चट्टान के ऊपर डाली गई थी। तो हम देखते हैं ये चट्टान अगर देखा जाए, हमने भी क्या करना है? एक बुद्धिमान की तरह क्या करना है? जब हमने अपना क्या करना है? जब हमने घर बनाना है तो हमने क्या करना है? अपना नींव किधर डालना है? अगर देखा जाए हमने क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो मेरा ये वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह उस एक बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बनाने से पहले क्या किया? अपना नींव किधर डाला? चट्टान के ऊपर डाला। चट्टान, हमारा चट्टान कौन है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। चट्टान बोलने का मतलब ये परमेश्वर का वचन है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है मींह बरसा, आंधियां चली और बाढ़ आया और उस घर से टकराया और फिर भी वह घर क्या हुआ? बना रहा। और क्योंकि ये जो बाढ़ आना और जो आंधियां चलना और उसके साथ साथ जो बाढ़ें आना, मींह बरसना, ये किसको दर्शाता है? ये सब समस्याओं को दर्शाता है। चाहे कितना भी समस्या आए, चाहे कितना भी दुख का आंधी चले, चाहे बीमारी हो, चाहे पैसे का तंगी का समस्या हो, कुछ भी हो, चाहे कितना भी निंदा बदनामी आए, दुख और कष्ट आए, मगर परमेश्वर का वचन बताता है वो बना रहेगा। वो क्या रहेगा? बना रहेगा।
क्योंकि उसको कोई हिला नहीं सकता। क्यों हिला नहीं सकता? क्योंकि उसका बुनियाद किधर है, उसका नींव किधर डला हुआ है? उसका नींव चट्टान के ऊपर है। चट्टान ये परमेश्वर का वचन है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है एक मूर्ख ने भी क्या किया, अपना घर बनाया। घर बनाने से पहले अपना नींव किधर डाला? बालू के ऊपर डाला। बालू मतलब रेत के ऊपर अपना नींव डाला है। तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उससे आगे वचन पढ़ना शुरू करें। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। आगे पढ़ो। जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर किधर बनाया? बालू। बालू बोलने का मतलब रेत के ऊपर। ये रेत किसको दर्शाता है? तो परमेश्वर का वचन बताता है जो बालू के ऊपर अपना घर बनाता है वो घर कभी भी बना नहीं रहता। वो सरकते 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 क्या होता है, मतलब वो मकान वो घर क्या होता है, गिर जाता है। वो कभी भी बना नहीं रहता। थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा तो क्या हो जाएगा, वो घर गिर जाएगा और उसका क्या होगा, सत्यानाश होगा। जैसे इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, और हाँ पढ़ो वचन 27 वचन। और मींह बरसा और बाढ़ आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। और मैं गिर कर सत्यानाश हो गया। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। ये बालू किसको दर्शाता? अगर देखा जाए तो ये बालू अगर देखा जाए तो ये दुनियादारी को दर्शाता है, संसार को दर्शाता है, संसार की वस्तुओं को दर्शाता है। आज कितने विश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपना बुनियाद तो डाला है मगर चट्टान के ऊपर अपना बुनियाद नहीं डाला। उन्होंने अपना बुनियाद बालू के ऊपर डाला है, रेत के ऊपर डाला है। ये रेत, ये पैसा हो सकता है, ये हमारा बड़ा कोठी, हमारा बंगला हो सकता है, हमारा ऐसी गाड़ी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। संसार का सुख आराम हो सकता है। ज़्यादातर आज कितने सेवक लोग और ज़्यादातर आज कितने विश्वासी लोग जो अपने को मसीह करके कहलाते हैं, मगर उन्होंने जो अपना बुनियाद डाला है वो भालू के ऊपर डाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है वो घर कभी बना नहीं रहेगा। वो घर कभी बना नहीं रहेगा बोलने का मतलब वो लोग कभी भी बने नहीं रहेंगे। एक दिन उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उस मकान की तरह जो किधर बना हुआ है, रेत के ऊपर, भालू के ऊपर। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है आंधियां चली, मींह बरसा और बाढ़ें आई और उस घर से टकराई और उस घर का सत्यानाश हो गया। और वो घर क्या हो गया, गिर गया। और उसका क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ। तो मुझे और आप सबको इस बात के ऊपर ध्यान देना है। आज मुझे और आप सबको देखना है, अपने आप को जांच कर, मेरा बुनियाद किधर है, मैं किधर बन रहा हूं, मैं किधर लगा हुआ हूं। अगर अभी तक हमारा जो बुनियाद अगर भालू के ऊपर है तो जल्दी से क्या करें, वचन के ऊपर आ जाए, जल्दी से चट्टान के ऊपर आकर लग जाए और अपना जीवन प्रभु के हाथों में क्या करें, समर्पित करें, ताकि प्रभु आपको अपनी उस कलीसिया के समान बनाए
जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। यदि फिर भी आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा को आगे लेकर आएंगे, अपनी स्वयं की खुद की इच्छा को, अपनी लालसाओं को पूरा करते हुए यदि आप संसार में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो फिर कभी भी हम सदा सर्वदा हम बने नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस मूर्ख के समान हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो कोई ये मेरी बातें सुनता और उनके ऊपर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बनाया। घर बनाने से पहले क्या किया? अपना बुनियाद किधर डाला? भालू के ऊपर डाला। भालू बोलने का मतलब ये दुनियादारी, ये संसार को दर्शाता है। तो मुझे और आप सबको भालू के ऊपर नहीं बनना। हमारा बुनियाद भालू के ऊपर नहीं होना, बल्कि हमारा जो बुनियाद है वो वचन होना है, यीशु मसीह के ऊपर हमारा बुनियाद होना है। क्योंकि मैं और आप सब एक आत्मिक घर की तरह हम बन रहे हैं। हम एक उस घर की तरह बन रहे हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक घर करके बना रहा है। और उस घर का जो बुनियाद है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो कैसे पता चलता है उसका बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है? आइए उस वचन को हम देखते हैं। जैसे इफ्सियों में उसका 2 का उसका हम 20 वचन को देखते हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आइए जल्दी से पढ़ेंगे इस वचन को। इफ्सियंस चैप्टर 2 वर्स 20। इफ्सियां 2 अध्याय उसका 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोनों का देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। मतलब स्वयं खुद है। खुद प्रभु यीशु मसीह क्या है? मतलब कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इधर बताया गया है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। मतलब सबसे पहला पत्थर, बुनियाद का पत्थर, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, तो हम देखते हैं उसके ऊपर क्या है? मतलब प्रेरित, फिर उसके ऊपर भविष्यवक्ता, जिसको हम नबी भी बोलते हैं। तो और कोने का पत्थर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मतलब बुनियाद का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। उसके ऊपर क्या हो रहा है? कलीसिया बन रहा है। और कलीसिया वो क्या है अगर देखा जाए तो? इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आइए इफ्सियों उसका 2 का 20 से 22 वचन तक हम देखते हैं। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। तो वो कलीसिया अगर देखा जाए, वो एक आत्मिक घर की तरह बन रहा है। वो क्या है? वो क्या है? एक आत्मिक घर बन रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है। इधर परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 20-22। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन से लेकर 22 वचन तक इधर परमेश्वर का वचन बताता है। आइए वचन को पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं
की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर स्वयं, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक पवित्र निवास स्थान, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो हमें इस बात के ऊपर खास करके ध्यान देना है, वो शारीरिक बातें नहीं हैं, वो शारीरिक कोई मतलब कोई मकान नहीं है। अगर देखा जाए, क्यों जो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है पवित्र मंदिर बनने के लिए हम एक साथ बनाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं इस वचन को आपके सन्मुख पढ़ूंगा। इधर देखो, परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते हो निवास स्थान होने के लिए। हम क्या बन रहे हैं? एक निवास स्थान बन रहे हैं। तो वो शारीरिक बातें नहीं हैं, वो आत्मिक बातें हैं। वो आत्मिक एक निवास स्थान बन रहा है। वो दुनियावी कोई मकान नहीं है, वो कोठी कोई बंगला नहीं है। वो देखा जाए तो वो क्या है, मतलब पवित्र मंदिर। वो क्या है? एक निवास स्थान। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इधर क्या बोला है? निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जो अपना कलीसिया बना रहा है, वो क्या है? एक निवास स्थान की तरह है। आइए प्रार्थना करेंगे। इस वचनों के ऊपर मनन करें और अपने आप को जांच कर देखें, परमेश्वर हमारी जिंदगी और जीवन से क्या चाहता है। आइए